नमस्ते। बुखार पर चर्चा। आज आप लोगों के साथ मैं बुखार पे चर्चा करने का मन बना लिया है मैंने। बुखार कहते किसको हैं? जब हमारे शरीर का तापमान अपने सामान्य स्तर से ज़्यादा होता है तभी हम बुखार कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमारे पास मरीज आता है और कहता है कि साहब पिछले 15 दिनों से या 1 महीने से मुझे बुखार हो रहा है, तो हम सवाल पूछते हैं कि भाई आपको बुखार हो रहा है तो कितना बुखार हो रहा है? तो अगला वाला कहता नहीं, बुखार तो है मुझे, लेकिन कितना है ये मुझे नहीं मालूम। क्यों? आपने कभी नापा नहीं? तो नहीं साहब, थर्मामीटर मेरे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जो सुझाव है मेरा वो ये है कि आपको अगर बुखार है तो आप बुखार को रिकॉर्ड ज़रूर करें। और जब आप डॉक्टर से ये बताते हैं कि मुझे बुखार है, तो ये बात उतनी इन्फॉर्मेटिव या उतनी फ़ायदे की नहीं होती है डॉक्टर के लिए कि वो डायग्नोसिस बनाए, जितनी कि तब होती जब आप एक बुखार का चार्ट तैयार करते और वो चार्ट ले जाके डॉक्टर के सामने दिखाते कि साहब मुझे इतने दिनों से इतने इतने डिग्री बुखार है, ये बुखार इस समय चढ़ता है, इस समय उतरता है, ये इसकी गति है। तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता। तो जब बुखार पर चर्चा करने के लिए जब मैं बैठा हूँ, तो ऐसे में मेरा जो सबसे पहला सुझाव है वो ये है कि आप सब लोग अपने पास अपने घर में एक डिजिटल थर्मामीटर ज़रूर रखें। आजकल पारे वाले थर्मामीटर को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, मरकरी पॉइजनिंग को ध्यान में रखते हुए। तो बेहतर है कि एक डिजिटल थर्मामीटर बहुत टिकाऊ होता है, अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न किया जाए तो आप ज़रूर रखें अपने पास डिजिटल थर्मामीटर। और टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करते समय ये ध्यान रखें कि जब आप उसको अपने कांख में लगाते हैं, यानी आर्म पिट में लगाते हैं, तो वो वस्त्रों और कपड़ों के द्वारा दबे न, बल्कि सीधे शरीर के संपर्क में आए। और इस तरह से आप शरीर का बुखार जरूर नापें। बुखार नापने के बाद अब दूसरी बात ये होती है कि अगर हम बुखार नहीं नापते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब मरीज बताता है कि मुझे 15 दिन से बुखार है या 1 महीने से बुखार है, और जब हमारे आग्रह करने पर, सुझाव देने पर वो थर्मामीटर से नापना शुरू करता है, तो पता चलता है कि उसको बुखार ही नहीं है। और मेरा तो अनुभव ये है कि जो मरीज ज़्यादा दिनों से अपने को बुखार वाला बताता है, उसमें से ज़्यादातर मरीजों को बुखार ही नहीं होता है और उन्होंने कभी बुखार थर्मामीटर से नापा नहीं। तो जैसे ही मैं अपने मरीज को कहता हूँ कि भाई आप एक काम करिए, ये दवा लीजिए बुखार की, लेकिन जब बुखार 100 डिग्री हो तभी आप दवा खाइएगा, और बिना नापे बिल्कुल दवा मत खाइएगा, और नाप के एक कागज़ पे लिखिएगा। ऐसा कह के मैं मरीज को विदा करता हूँ और मेरे मन में एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है कि अब इनका बुखार उतर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर मरीज इसमें से ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में बुखार नहीं होता है, उनकी समस्या कुछ और होती है। उस समस्या को वो अपने विचार से बुखार कह लेते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि बुखार की जगह बात है तो आप ज़रूर नापें, चार्ट बनाएं, और 100 डिग्री से नीचे होने पर दवा खाने के लिए बहुत जल्दीबाजी नहीं करें। दूसरी बात यह है कि बुखार कब माने कब न माने। तो जब हम बुखार नापते हैं तो थर्मामीटर हमें जो टेम्परेचर बताता है, वास्तव में हमारे शरीर का तापमान उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है, उसको हम 98 टू 99 को नॉर्मल मान लेते हैं, और 99 से 100 को हम माइल्ड फीवर मान लेते हैं, और 100 के ऊपर ही दवा की कोई बात होती है। 100 तक फीवर में दवा की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हम पहले ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को वाकई बुखार है लेकिन वो 100 तक का बुखार है, 99 टू 100, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हमें 99 टू 100 तक करने के लिए इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, वो ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा जो 100 से ऊपर वाले के लिए भी लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको या आपके बच्चे को या घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी के कारण, क्योंकि बुखार तो बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिम्टम कहते हैं। तो बुखार का होना किसी बीमारी के होने को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में हम अभी जो बात कर रहे हैं बुखार की, वो एक बुखार के लक्षण, भी रोग के लक्षण की चर्चा कर रहे हैं, और रोग के लक्षण की चिकित्सा कैसे की जाए उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर मान लिया कि किसी घर में किसी परिजन को, किसी बच्चे को, बड़े को बुखार है और वो बुखार लगभग 100 डिग्री तक है,
तो हमें क्या करना चाहिए। तो कोई भी बुखार हो, बुखार में शरीर के अंदर टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ा हुआ है, हमें उस तापमान को कम करना है। और तापमान को कम करने के लिए, किसी भी तापमान को कम करने के लिए उसे ठंडा करना ही होता है। यही एक सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी तरीका है। तो अब उस व्यक्ति को ठंडा आप कैसे करेंगे, इसके लिए मेरे पास दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ये है कि बाहर से ठंडा करना, और दूसरी कैटेगरी ये है कि अंदर से ठंडा करना। बाहर से ठंडा करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप मरीज को कपड़ों से मुक्ति दिलाइए। जो भी कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं उसकी संख्या कम करिए, क्रमशः कम करते जाइए जितना वो बर्दाश्त कर सकें। कई बार मरीज को ठंडा लगता है, इसलिए मरीज कपड़े कम करना नहीं चाहता है, लेकिन मरीज को ये बताना ज़रूरी है कि पहले आप कपड़े को कम करेंगे और उपाय करेंगे जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। शरीर को ठंडा करने का प्रयास करेंगे, फिर जब बुखार डाउन होगा तो आपको ठंडा लगना स्वतः कम हो जाएगा। इसलिए आप ठंडा लगने के नाम पर शरीर को खुला करना या ठंडा करने का जो प्रयत्न है उसको बंद मत कीजिए। ज़रूर शरीर को ठंडा करिए। उसके लिए कपड़े कम करिए, कपड़े खुले करिए, हाथ पैर को पानी से धोइए और अगर हो सके तो नहा लीजिए। कमरे ऐसे होने चाहिए जो हवादार हों, उसमें पंखा चले, कूलर चले या संभव हो तो एसी चले, जिससे कि आप वातावरण को बॉडी के लिए थोड़ा सा कूल बनाएंगे तो बॉडी वातावरण के द्वारा वातावरण से अपने तापमान को एक्सचेंज करके ठंडी हो जाएगी। और ये पद्धति जो है वो बाहर से शरीर को ठंडा करने की एक्सटर्नल कूलिंग मेथड है। दूसरा मेथड है इंटरनल कूलिंग। इंटरनल कूलिंग के लिए आपको केवल एक काम करना है, वो काम है कि शरीर में पानी की कमी न होने पाए, प्रॉपर हाइड्रेशन। और प्रॉपर हाइड्रेशन करने से शरीर स्वतः अपने को ठंडा करने का प्रयास कर लेती है। लेकिन अगर किसी भी शरीर में पानी की कमी हो, यानी थोड़ा सा शरीर डिहाइड्रेटेड हो, तो आप किसी भी दवा से, किसी भी पद्धति से बुखार को डाउन नहीं कर सकते हैं। तो शरीर को ठंडा करने के लिए जो अंदरूनी पद्धति है, इंटरनल मेथड है, वो है मरीज को पानी देना या हाइड्रेट करना। आप सिर्फ पानी ही नहीं दे सकते हैं, कोई भी ऐसा पेय दे सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा प्रचुर हो, जैसे सादा पानी, नींबू पानी, शरबत, लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी, ओआरएस का घोल, दूध आदि। इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा करके मरीज को पिलाते रहें। और अगर मरीज को पीने में कोई असुविधा है तो आप उसको थोड़े थोड़े करके पिलाइए। जैसे हम चाय पीते हैं, चुस्कियों में पीते हैं, वैसे उसको कहिए कि भाई चुस्कियों में थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, रेगुलर मत पीजिए। और आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा चुस्कियों में पीने से भी वो सफिशिएंट मात्रा में पानी पी लेता है। तो आज की जो चर्चा है इसमें हम सिर्फ दो बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि बुखार के मरीज को बाहर से ठंडा करें, कपड़े को कम करके, नहला के, पानी से देह पोंछ के, पंखा चला के, एसी और कूलर चला के। और अंदर से ठंडा कर सकते हैं मरीज को पानी पिला के या कोई भी तरल पदार्थ पिला के जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा हो, वो चाहे शरबत हो, चाहे शिकंजी हो, मट्ठा हो, दही हो, दूध हो, ओआरएस हो, नारियल पानी हो इत्यादि। तो ये हमारा जो सुझाव है ये आप याद रखें और बुखार के रोगी को ठंडे में रखने से परहेज बिल्कुल न करें, इससे मरीज को बहुत ही आराम मिलेगा। इस चर्चा के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे, उस प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। उसके पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपा करके लाइक करें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, जिसको कमेंट कहा जाता है। और आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसको और उपयोगी कैसे बना सकूं, इसके लिए मुझे आप सुझाव ज़रूर दें। दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि किसी मरीज को खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, तो क्या उसको नहला सकते हैं बुखार में? तो मैं अभी बुखार को ठीक करने की चर्चा कर रहा हूँ। बुखार का कारण कोई भी हो, बुखार का मैनेजमेंट उसी तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि खांसी के मरीज को बुखार होने पर दूसरी दवा दी जाती है और टाइफाइड के बुखार के मरीज को दूसरी दवा दी जाती है। वो रोग की दवा दूसरी हो सकती है, लेकिन बुखार के लिए जो मैनेजमेंट है, बुखार को कंट्रोल करने का तरीका है, वो यही तरीका है।
तो ऐसे में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मरीज को बुखार से बचाने के लिए उसके शरीर की कूलिंग करिए, एक्सटर्नल और इंटरनल कूलिंग करिए, उनको भरपूर पानी पिलाइए, खुले में रखिए और इसके बाद आप अपने चिकित्सक से संपर्क करिए कि डॉक्टर साहब ये बुखार हमारे मरीज को जो हुआ है वो किस लिए हुआ है, कृपया इसका निदान करें और चिकित्सा करें। तो ये तरीका हुआ बुखार से निजात पाने का। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम फिर कोई नई समस्या लेके आपके सामने आएंगे, अगर आपने हमें सराहा और अपने सुझाव से मुझे प्रोत्साहित किया। जय हिंद, नमस्कार।